प्रिय विद्यार्थियों, पिछले कक्षा में पिछले अपने जो वीडियो था उसमें हमने सामाजिक अनुसंधान की पद्धति परिमाणात्मक के बारे में जो चर्चा की थी वो ये थी कि परिमाणात्मक अनुसंधान विधि क्या है, इसकी अर्थ, परिभाषा और विशेषताओं के बारे में हमने चर्चा की थी। आज हम परिमाणात्मक अध्ययन की उपयोगिता अर्थात इसकी यूटिलाइजेशन और इम्पोर्टेंसी के ऊपर चर्चा करेंगे कि इसकी क्या इम्पोर्टेंसी है। विद्यार्थियों, ये ध्यान रखने वाली बात है कि एग्ज़ाम में जब प्रश्न उपयोगिता के बारे में पूछा जाए तो उसमें हमें उसकी उपयोगिता के साथ साथ उसकी लिमिटेशंस को भी बताना चाहिए। तो पहले हम परिमाणात्मक अनुसंधान की उपयोगिताएं, उसके महत्व की चर्चा करें तो उसकी अनेक महत्व हैं और कुछ लिमिटेशंस हैं जिनको हम आगे चर्चा करेंगे। पहले हम उपयोगिता के बारे में चर्चा करते हैं। तो परिमाणात्मक अनुसंधान की अनेक उपयोगिताएं हैं जो निम्नलिखित प्रकार से हैं। पहला है ज्ञान का विकास। कोई भी सामाजिक अनुसंधान होता है, वो सामाजिक अनुसंधान इसलिए ही किया जाता है कि हमारे ज्ञान में उत्तरोत्तर वृद्धि हो सके। तो परिमाणात्मक अनुसंधान जो रिसर्च की जो पद्धति है उसका पहला महत्व और उपयोगिता ज्ञान के विकास की है। यह सामाजिक घटनाओं, सामाजिक व्यवस्थाओं और सामाजिक जीवन आदि को समझने के ज्ञान का विकास करते हैं। गुणात्मक अनुसंधान के द्वारा प्राप्त ज्ञान के आधार पर प्राकल्पनाओं के निर्माण एवं परीक्षण के लिए परिमाणात्मक अनुसंधान अत्यंत उपयोगी है। यह शोध विधि संचय ज्ञान के आधार पर नवीन तथ्यों की खोज करके वैज्ञानिक सिद्धांतों के प्रतिपादन में सहायता प्रदान करती है। दूसरा जो महत्व है, जो उपयोगिता है, वो है तथ्यों का प्रकार्यात्मक अध्ययन। कि परिमाणात्मक अनुसंधान जो पद्धति है वो तथ्यों का प्रकार्यात्मक अध्ययन करती है। अर्थात परिमाणात्मक अनुसंधान की विधि तथ्यों के परस्पर एक दूसरे के साथ कारण प्रभाव संबंध ज्ञात करने के लिए अत्यंत उपयोगी है। प्रकार्यात्मक का मतलब है कि कोई इकाई, समाज की कोई भी इकाई है, परिवार है या कोई व्यक्ति है, कोई संस्था है, कोई समिति है, उसका परिवार की अन्य या समाज की अन्य इकाइयों के साथ क्या रिलेशन है, उस रिलेशन का अध्ययन इस पद्धति के माध्यम से किया जाता है। तो दूसरी उपयोगिता उसकी हुई तथ्यों का प्रकार्यात्मक अध्ययन। नेक्स्ट जो उपयोगिता है सिद्धांतों की खोज। विद्यार्थियों, कोई भी अनुसंधान किया जाता है, उस अनुसंधान का अंतरिम उद्देश्य यही होता है कि कोई सिद्धांत निर्मित किया जाए या सिद्धांतों की खोज की जाए या सिद्धांतों की पुनर्परीक्षा की जाए। इसलिए ही अनुसंधान किए जाते हैं। तो परिमाणात्मक अनुसंधान की एक उपयोगिता है कि इसके माध्यम से सिद्धांतों की खोज की जाती है। इस अनुसंधान में आनुभविक तथ्यों को एकत्रित किया जाता है, उनमें परस्पर कारण प्रभाव संबंधों का विश्लेषण किया जाता है और अंत में नवीन सिद्धांतों को प्रतिपादित किया जाता है। परिमाणात्मक अनुसंधान के द्वारा प्राप्त ज्ञान के आधार पर घटनाओं का अनुमान लगाना सुगम हो जाता है, जो इसकी बड़ी उपयोगिता है। आगे चौथी जो इसकी उपयोगिता है, महत्व है, वो है प्रविधियों का विकास अर्थात डेवलपमेंट ऑफ टेक्निक्स। कि परिमाणात्मक अनुसंधान पद्धति के माध्यम से
प्रविधियों का विकास किया जाता है। अर्थात यूँ कह सकते हैं कि नई नई टेक्नोलॉजी जो अनुसंधान के क्षेत्र में आ रही हैं वो रिसर्च के माध्यम से ही आती हैं। तो रिसर्च परिमाणात्मक जो अनुसंधान है, क्वांटिटेटिव जो रिसर्च है, उसके माध्यम से नवीन प्रविधियों का विकास होता है। लास्ट इसकी उपयोगिता है समाज के लिए उपयोगी। विद्यार्थियों, कोई भी अनुसंधान जो किया जाता है वो समाज की उपयोगिता के लिए किया जाता है। अनुपयोगी कोई अनुसंधान नहीं होता है। इसलिए परिमाणात्मक अनुसंधान के माध्यम से जो भी रिसर्च किया जाता है वो समाज के लिए उपयोगी होता है, तभी जाकर वो अनुसंधान किया जाता है। परिमाणात्मक शोध समाज के लिए अनेक प्रकार से उपयोगी है। समाज की समस्याओं का अध्ययन इस शोध विधि के द्वारा किया जाता है तथा सुझावों के द्वारा समाधान किया जाता है। यह शोध समाज की वास्तविक समस्याओं का सर्वेक्षण करने के साथ साथ समस्याओं के समाधान के लिए उपयोगी योजना भी प्रदान करती है, जो इसकी उल्लेखनीय उपयोगिता है। संक्षिप्त में यही निष्कर्ष निकलता है कि परिमाणात्मक अनुसंधान की विधियाँ नवीन तथ्यों के संकलन तथा खोज करने में बहुत उपयोगी है। इन विधियों के द्वारा पुराने सिद्धांतों की जांच की जाती है तथा नवीन सिद्धांतों का निर्माण किया जाता है। ये जांच करने में भी अनेक प्रकार से सहायक है। परिमाणात्मक अनुसंधान की विधियों का सामाजिक अनुसंधान में विशिष्ट महत्व एवं स्थान है। तो ये इसकी उपयोगिता या इम्पोर्टेंसी हुई परिमाणात्मक अनुसंधान की। अब इसकी हम लिमिटेशंस, इसकी सीमाएं, इसमें जो कमियां हैं उनके बारे में हम चर्चा करेंगे कि सामाजिक अनुसंधान की पद्धति जो परिमाणात्मक अनुसंधान है उसकी क्या कमियां हैं। अच्छाइयों के ऊपर तो हमने चर्चा कर ली, लेकिन कुछ कमियां भी हैं, क्योंकि अगर कमियां नहीं होती तो एक ही अध्ययन पद्धति पर्याप्त होती है। अलग अलग अध्ययन पद्धतियों की आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन कुछ कमियां हैं, वो निम्न प्रकार से हैं। पहली कमी है विशाल क्षेत्र। अर्थात जब अनुसंधान का क्षेत्र विस्तृत होता है और इकाइयों की अधिकता होती है तो प्रत्येक इकाई से संपर्क करना संभव नहीं हो पाता है। अर्थात कहने का मतलब यह है कि परिमाणात्मक अनुसंधान की जो पद्धति है वो विशाल क्षेत्र के लिए अनुपयोगी है, क्योंकि इस अध्ययन पद्धति में प्रत्येक इकाई अध्ययन के लिए जो इकाई चुनी गई है उस प्रत्येक इकाई से संपर्क करना होता है। तो अगर क्षेत्र विशाल होगा तो इकाइयों से संपर्क करना इस पद्धति के माध्यम से अनुपयोगी होता है। इसलिए परिमाणात्मक शोध विधि अत्यंत छोटे क्षेत्र के लिए उपयोगी है। बड़े क्षेत्र में निदर्शन की सहायता से अध्ययन करने पर सैंपलिंग संबंधी या निदर्शन संबंधी दोष जैसे पक्षपात की संभावना, प्रतिनिधित्व, इकाइयों के चयन की कठिनाई का सामना करना पड़ता है। ये बात विद्यार्थियों आप सैंपलिंग पद्धति में आगे पढ़ेंगे कि सैंपलिंग लेते हुए अनुसंधानकर्ता का पक्षपात इकाइयों के चयन में किस प्रकार आने की संभावना रहती है। तो जब वो इस तरह के हम सैंपलिंग लेंगे तो क्योंकि विशाल क्षेत्र है तो विशाल क्षेत्र के लिए हमें सैंपलिंग लेना पड़ेगा। तो सैंपलिंग में जब लेना पड़ेगा तो उसमें कहीं न कहीं अनुसंधानकर्ता का पक्षपात प्रदर्शित होने की संभावना रहती है।
दूसरी कमी, नवीन अध्ययन के लिए अनुपयोगी। परिमाणात्मक अनुसंधान जो पद्धति है वो नवीन अध्ययन के लिए अनुपयोगी है, अर्थात पहले से ही जो अध्ययन हो रहा है उसके लिए ही ये पद्धति उपयोगी होती है। परिमाणात्मक शोध विधि का उपयोग तभी किया जा सकता है जब गुणात्मक शोध विधियों के द्वारा मौलिक जानकारी उपलब्ध नहीं होती है। तीसरी जो कमी है इसकी, अधिक खर्चीली। प्रिय विद्यार्थियों, अनुसंधानकर्ता जब अपनी अनुसंधान पद्धति का चयन करता है तो चयन जब करता है तब वो 3 बातों को ध्यान रखकर वो चयन करता है कि कितना समय, कितना धन और कितना समय या धन इसमें लगेगा। तो समय और धन को देखते हुए और श्रम को देखते हुए, इन 3 चीज़ों को देखकर अनुसंधानकर्ता अनुसंधान पद्धति का चयन करता है। तो चूँकि परिमाणात्मक अनुसंधान पद्धति में प्रत्येक इकाई से संपर्क करना होता है, तो चूँकि प्रत्येक इकाई से संपर्क जब किया जाता है तो अधिक समय और धन की आवश्यकता होती है, अधिक श्रम की आवश्यकता होती है। तो इसलिए यह पद्धति अधिक खर्चीली होती है। हर कोई अनुसंधानकर्ता इस धन और समय करने में सक्षम नहीं हो पाता, इसलिए ये अनुसंधान पद्धति अधिक खर्चीली होने के कारण बहुत कम लोग इस पद्धति को अनुसंधान के दौरान उपयोग करते हैं। अगली जो इसमें कमी है वो है गतिशील अध्ययन असंभव। विद्यार्थियों, एक होता है स्थितिक वस्तुएं और एक होती हैं गतिशील वस्तुएं या इकाइयाँ। गतिशील इकाइयाँ अर्थात वो बदलती रहती हैं, उनमें परिवर्तन होता रहता है, और स्थितिक जो स्थिर हैं जो इकाइयाँ, जो समय के अनुसार इनमें चेंज नहीं होता या बहुत कम चेंज हो पाता है, उनका अध्ययन परिमाणात्मक पद्धति के माध्यम से संभव हो पाता है। जबकि जो गतिशील इकाइयाँ समाज की होती हैं, अर्थात परिवर्तनशील जो इकाइयाँ होती हैं, उनका अध्ययन करना इस पद्धति के माध्यम से असंभव है। नेक्स्ट जो कमी है, लघु स्तरीय सामान्यीकरण असंभव। परिमाणात्मक अनुसंधान के द्वारा स्थापित सामान्यीकरण बृहद स्तरीय होते हैं। कोहेन के अनुसार बृहद स्तरीय सामान्यीकरण समाज के लघु स्तर पर लागू नहीं किए जा सकते, जो इन शोध विधियों की एक कमी है। नेक्स्ट जो कमी है, मनोवैज्ञानिक अध्ययनों के लिए अनुपयुक्त, अनसुटेबल फॉर साइकोलॉजिकल स्टडीज। लास्ट जो कमी है वो परिमाणात्मक शोध विधियाँ गुणात्मक एवं मनोवैज्ञानिक अध्ययन के लिए उपयुक्त नहीं है, अर्थात साइकोलॉजी से संबंधित जो शोध होता है उसके लिए परिमाणात्मक अध्ययन पद्धति अनुपयोगी होती है। परिमाणात्मक अध्ययनों में चयनित चरों की प्रकृति संख्यात्मक होती है, गुणात्मक नहीं होती। इसलिए परिमाणात्मक अनुसंधान की विधियाँ मनोवैज्ञानिक अध्ययन के लिए उपयुक्त नहीं है। तो ये आपके परिमाणात्मक
पद्धति के बारे में एक संक्षिप्त चर्चा आपसे की गई है। आपके शायद समझ में आ गई होगी और आप इसको देखते रहें, पढ़ते रहें और सब्सक्राइब करते रहें। थैंक यू।